सभी का वेलकम है आज के सेशन में। दोस्तों, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई है। इस लेटर के माध्यम से हम लोग समझेंगे पित पत्र के बदले में ये जो है से कार्रवाई की जा रही है शिक्षा मंत्री द्वारा। 3/7 यानी 3 जुलाई 2026 का लेटर है। इसमें जितने भी शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी संस्था है सबको आमंत्रण किया गया है। ये गुड न्यूज़ है। इसलिए भी गुड न्यूज़ है कि जितनी भी समीक्षात्मक बैठक होती है उसमें जितने भी पेंडिंग कार्य होते हैं, जितने भी पेंडिंग कार्य, उस सारे पेंडिंग कार्य पर कार्रवाई की जाती है। अब पेंडिंग कार्य से हम लोग को क्या बेनिफिट है? हम लोग को बेनिफिट ये है कि ट्रांसफ़र से संबंधित कुछ पत्र होंगे, क्योंकि सारे पत्र जो गए होंगे उस सब पत्र पर क्या है, अविलंब जो है उस पर समीक्षा करके आदेश देना है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो ट्रांसफ़र के पत्र कुछ गए होंगे, कुछ पत्र जो है TR-4 यानी आने वाले बहाली को लेकर के गए होंगे, कुछ पत्र जो है पेमेंट एरियर को लेकर के गए होंगे कि पेमेंट जिसका फंसा हुआ, जिनका एरियर काफ़ी ज़्यादा पैसा हो गया है बाकी सरकार के पास, वो सब का मामला क्या है, समीक्षा के बाद जो है सरकार उस पर, शिक्षा मंत्री उस पर आदेश देंगे समीक्षा करके कि क्या उचित है। तो इसलिए हम लोग के लिए ये गुड न्यूज़ है और सभी शिक्षा के लिए गुड न्यूज़ है और आने वाले बहाली के लिए भी गुड न्यूज़ है कि बिना समीक्षा का कोई आने वाले आदेश या आने वाले क्या प्लान है गवर्नमेंट का, उस पर बात करना जो है से आदमी को ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि समीक्षा के बाद ही कोई निर्णय ले पाता है, एक आंकड़ा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डेट के साथ दिया हुआ है 3/7 का है और यहाँ पे सचिव देखिए शिक्षा विभाग बिहार पटना का को निमंत्रण किया गया है। प्रबंधन निदेशक बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना, निदेशक मध्याह्न भोजन पटना भोजन योजना, निदेशक माध्यमिक शिक्षा 5वां निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण, निदेशक जन शिक्षा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक प्रबंधन निर्देश टेक्स्ट बुक 9 में राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना 10 निदेशक प्रशासन शिक्षा विभाग बिहार पटना, सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, सचिव बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना। ठीक है, यानी कि जितने भी संस्था जुड़े हुए हैं और 13 में है सचिव बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना। तो सारे संस्था और जितने भी जुड़े हुए हैं संस्था और जितने भी अधिकारी सबको इस जो है से बैठक में आमंत्रण किया गया है, सबको बुलाया गया है और किनकी अध्यक्षता में होगा, तो शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे निर्देशानुसार कहना है कि दिनांक 7/7/2026 समय 3 बजे अपराह्न में शिक्षा विभाग के सभागार में माननीय शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में कोषांग द्वारा भेजे गए लंबित पत्र, या यही ध्यान दीजिए, जितने भी लंबित पत्रों पर है उस पर जो है से समीक्षा की जाएगी। अनुपालन के संबंध में समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई है। जितने भी लंबित पत्र होंगे वो पत्र शिक्षा से जुड़े हुए सारे मामलों से होंगे, चाहे वो ट्रांसफ़र हो, एरियर हो, आने वाली बहाली हो या विगत कोई भी मामला हो जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है या फिर जनगणना के पैसे हों, सारे मामलों का जितने भी आवेदन गए होंगे जो पत्र के माध्यम से गए होंगे सब पर समीक्षात्मक बैठक कर आगे जो है से शिक्षा मंत्री आदेश देंगे कि इससे संबंधित अधिकारियों को किसका निपटारा किया जाए। ठीक है, तो ये भी गुड न्यूज़ है हम लोग के लिए कि भाई बिना समीक्षा का कोई काम आगे होगा नहीं, है ना। डेट पर डेट मिलेगा, इसलिए समीक्षा होना ज़रूरी है और समीक्षा के उपरांत ही पता चलता है कि क्या कमी है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए उक्त बैठक में मंत्री कोषांग शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा प्रेषित पित पत्रों, अनुदेशों, अनुशंसा पत्रों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की जाएगी। देखिए आ गया ना बात। इसमें बताया गया है कि इस बैठक में क्या किया जाएगा, शिक्षा मंत्री सारे पित पत्रों जितने भी पत्रों का है सबका अनुपालन और स्थिति को देखेंगे और बिंदुवार एक एक पॉइंट को देखेंगे और उसका समीक्षा की जाएगी कि क्या उचित है अब आगे करना। ठीक है, साथ ही जिन संदर्भों में पत्रों पर 30 दिनों से अधिक की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अब तक कोई अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा सकी है, उन मामलों में विलम्ब के ठोस कारणों सहित विस्तृत प्रतिवेदन के साथ बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है। अब बताइए कोई ऐसा भी पत्र गया होगा जो हमारे शिक्षक साथी के द्वारा पत्र भेजा गया होगा उसके प्रश्नों के साथ
और उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई और 30 दिन से ज़्यादा हो गया होगा, तो उस पर जो है ठोस कारण के साथ जो है शिक्षा मंत्री जवाब मांगेंगे अपने अधिकारियों से। तो ये एक बड़ा बेहतर चीज़ है, जिससे जो है हम लोग के लिए बेनिफिट है कि काम में तेज़ी आएगी। ठीक है, अतः अनुरोध है कि कृपया वांछित प्रतिवेदन के साथ ससमय बैठक में भाग लेने की कृपा की जाए। और यहाँ पे डेट आप देखेंगे, वीरेंद्र कुमार शुक्ल, विशेष कार्य पदाधिकारी, मंत्री शिक्षा विभाग बिहार। ठीक है, शिक्षा विभाग का मंत्री हैं, कौन है? वीरेंद्र कुमार शुक्ल। ठीक है, तो ये आज के डेट का लेटर है और ये जो है काफ़ी हद तक मायने रखता है ट्रांसफ़र से संबंधित, TRE 4 आने वाली बहाली से संबंधित, और एरियर भुगतान, जनगणना के पैसे भुगतान, या जिनका नियोजित शिक्षकों का विलम्ब से जो पेमेंट आ रहा है उसका सब निपटारा, या बाकी अन्य मामलों के लिए भी जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उन सारे मामलों का निपटारा के लिए ये पत्र बहुत हद तक मायने रखता है। तो देखते हैं 7 जुलाई को क्या होता है और शिक्षा मंत्री क्या ट्रांसफ़र से संबंधित या अन्य शिक्षा से जुड़े हुए मामलों को से संबंधित क्या क्या आदेश देते हैं। और ट्रांसफ़र से संबंधित अभी जो है से कुछ मामले में, चूँकि शिक्षा मंत्री सुनने में आ रहा है कि अभी बाहर में है, बिहार में नहीं है, तो शायद अभी 1-2 दिन और लग सकता है समय। क्योंकि देखिए नेता लोग जो बोलते हैं वो ज़ाहिर है वो सा करते नहीं हैं, ग्राउंड लेवल पे थोड़ा लेट ही होता है। और देखिए अगर 1-2 दिन में भी कोई ठोस कारण आ जाए कि भाई क्यों इतना लेट हो रहा है, तो भी हम लोग समझेंगे कि बहुत जल्दी ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा देखते हैं क्या होता है, 7 जुलाई का वेट करेंगे और इस समीक्षात्मक बैठक के बाद क्या क्या निर्णय आता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और जैसा भी कुछ निकल के आता है आप तक वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन सही ऑथेंटिक आप तक पहुंचेगी। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताएंगे। इसी तरह का जैसा भी अपडेट आता है उस पर वीडियो के माध्यम से हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। आपकी शेयर, आपकी सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करती है एक अच्छे न्यूज़, एक अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक यू ऑल, धन्यवाद।